नमस्कार दोस्तों। आज की मूवी बहुत ही दिलचस्प मूवी है क्योंकि ये मूवी एडवेंचर और थ्रिल से भरी हुई है। इसमें ड्रैगन्स है और डेविल्स भी है और ये कहानी आपको बहुत अच्छी सीख भी देती है। मूवी पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने इस मूवी से क्या सीखा। तो देरी ना करते हुए मूवी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत राया से होती है। राया बताती है कि जिस जगह मैं रहती थी वहाँ पर ड्रैगन्स भी रहा करते थे। इंसान और ड्रैगन बहुत खुश रहा करते थे। ये 500 साल पहले की बात है। लेकिन फिर एविल्स धरती की तरफ बढ़ने लगे। वो जिस भी इंसान या ड्रैगन को छूते उसे पत्थर में बदल देते। सारे ड्रैगन्स में से बस एक ड्रैगन बच गया था जिसका नाम शीशु था। शीशु ने एक ऐसा स्टोन बनाया था जिसका यूज करके सबको पहले जैसा किया जा सकता था। जल्दी ही उसने सभी इंसानों को ठीक कर दिया, लेकिन वो बाकी ड्रैगन्स को ठीक नहीं कर पाया। इसलिए अभी सिर्फ एक ही ड्रैगन जिंदा बचा था और वो था शीशु, और वो अब गायब हो गया था। इधर सब इंसान नॉर्मल हो गए थे तो वो लोग उस स्टोन को हथियाने में लग गए थे ताकि वो ताकतवर हो सके। इसी वजह से हमारी धरती 5 हिस्सों में डिवाइड हो गई। नेक्स्ट सीन राया के बचपन का होता है। वो अपने पेट के साथ एक जगह पर जाती है जहाँ पर वो जेम रखा गया होता है। वो वहाँ तक पहुँचने के लिए वहाँ लगे सारे ट्रैप्स को पार करती है। लास्ट में उसे जेम प्रोटेक्टर से लड़ना पड़ता है। ये उसके पिता होते हैं। असल में ये राया का एक टेस्ट होता है कि क्या वो आगे चलकर इस जेम की प्रोटेक्टर बन सकती है या नहीं। राया के पिता राया को कहते हैं कि अगर उसने जेम के चारों तरफ बने सर्कल में पैर रख दिया तो वो जीत जाएगी। राया और उसके पिता आपस में लड़ने लगते हैं। राया हार जाती है, लेकिन फिर उसके पिता देखते हैं कि राया के पैर का अंगूठा सर्कल के अंदर है, इसलिए राया जीत जाती है। राया के फादर राया को कहते हैं कि वो चाहते हैं कि सभी राज्यों के लोग पहले की तरह मिलजुल कर रहे, इसलिए उसने सभी राज्यों के लोगों को खाने पर इन्वाइट किया है। आगे वहाँ सभी राज्य के लोग आ जाते हैं। वो सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पर एक राज्य की प्रिंसेस होती है जिसका नाम नामारी होता है। ये राया से बातें करने लगती हैं। वो दोनों मिलकर एक मैप देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक नदी दिखाई देती है। नामारी राया को बताती है कि ये वही जगह है जहाँ पर लास्ट ड्रैगन्स हो रही है और हमें उसे ढूंढना होगा। प्रिंसेस उसे एक पेंडेंट भी देती है जो कि ड्रैगन के शेप का होता है। नामारी राया को कहती है कि अब से हम दोनों दोस्त हैं। राया भी उस पर यकीन कर लेती है। प्रिंसेस राया से कहती है कि मैं उस जेम को देखना चाहती हूँ जिसकी प्रोटेक्शन तुम्हारे फादर करते हैं। राया उसे वहाँ ले जाती है, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। वो प्रिंसेस अपने लोगों को वहाँ एक सिग्नल के थ्रू बुला लेती है। वो सब जेम के पीछे पड़ जाते हैं और आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। लड़ते हुए उनसे वो जेम गिरकर टूट जाता है, जिसकी वजह से एविल स्पिरिट्स बाहर आ जाती हैं और उन पर अटैक करने लगती है और लोगों को पत्थर में बदलने लगती है। राय के फादर टूटे हुए जेम का एक टुकड़ा उठाकर एविल स्पिरिट को रोकते हैं। ये देखकर बाकी राज्य के लोग भी बाकी टुकड़े उठाकर ले जाते हैं। सभी वहाँ से भागने लगते हैं। राय के फादर बहुत वीक हो गए थे, इसलिए वो चल नहीं पा रहे थे। वो राय को जेम को टुकड़ा दे देते हैं और उसे ब्रिज से पानी में फेंक देते हैं ताकि वो बच जाए, लेकिन वो खुद एविल स्पिरिट्स की चपेट में आ जाते हैं और पत्थर का बन जाते हैं। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है। राय अपने पेट पर ट्रैवल कर रही होती है। वह शिशु को ढूंढ रही होती है ताकि वो उससे मदद मांग सके और दुनिया को पहले जैसा कर सके। वो उस मैप को फॉलो कर रही होती है जिसके बारे में उसे बचपन में प्रिंसेस ने बताया था। वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ शिशु होता है। उसे पता चलता है कि एक फीमेल ड्रैगन है। राय उसे बताती है कि वो 500 सालों से सो रही थी और वो आखिरी ड्रैगन बची है जो जिंदा है, और इंसानों ने गलती से उस जम को भी तोड़ दिया है जिसे उसने बताया था। राय उसे वो टुकड़ा भी दिखाती है। वो जैसे ही उस टुकड़े को टच करती है वो ग्लो करने लग जाती है। राय उसे एक और जम बनाने के लिए कहती है, लेकिन शिशु उसे बताती है कि उसने वो जम नहीं बनाया, उसने सिर्फ एविल्स को दूर रखा था, लेकिन उस जम को जोड़ सकती है, बस उसे वो टुकड़े इकट्ठे करने होंगे। अब वो दोनों जम के टुकड़ों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनका पीछा दूसरे लैंड की प्रिंसेस भी कर रही होती है। जल्दी ही वो दोनों जेम के दूसरे टुकड़े तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही शिशु उस दूसरे टुकड़े को हाथ में लेती है वो इंसानी रूप में आ जाते हैं, क्योंकि जेम के हर एक टुकड़े में अलग अलग पावर्स थी जो कि उसके बहनों और भाइयों की पावर्स थी जिन्होंने मिलकर उस जेम को बनाया था। तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती है और राय को पकड़ने लगती है, लेकिन किसी तरह राय और शिशु वहाँ से भाग जाते हैं और एक बोट तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जिसका नाम बोन होता है। ये बोट इसी लड़के की होती है। राया उसे कहती है कि उन्हें जल्दी यहाँ से दूसरे लैंड जाना है। वो वहाँ से चल पड़ते हैं, लेकिन बोट बहुत स्लो होती है, इसलिए शिशु ड्रैगन बनकर पानी में चली जाती है और बोट को बहुत तेजी से चलाने लगती है। बोन उन्हें बताता है कि एविल्स ने उसके मोम और डैड को पत्थर बना दिया था और तब से वो बोट पर ही रहता है क्योंकि एविल्स पानी में नहीं आ सकते। अब ये लोग उस लैंड पर आ जाते हैं। राया शिशु को बोट पर रहने को कहती है और अकेले उस जेम को लेने के लिए जाती है। रास्ते में एक छोटा बच्चा और उसके 3 बंदर उस जेम को उससे चुरा लेते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन राया जल्दी ही उन्हें पकड़ लेती है। राया उन्हें काम देती है और कहती है कि वो उन्हें बदले में पैसे देगी, बस उन्हें उसका काम करना होगा। वो मान जाते हैं। इधर शिशु बोट से बाहर आ जाती है और काफी सारी चीजें खरीदने लगती है। शिशु उन सबको कहती है कि इनके पैसे उसकी दोस्त राया कर देगी। उसके पास पैसे और जेम के टुकड़े हैं, लेकिन लोग उससे पैसे मांगते हैं।
तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है, वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो उससे जेम्स के बारे में पूछती है ताकि उनसे वो जेम हासिल कर सके, लेकिन शिशु उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो बूढ़ी औरत उसे एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर एविल स्पिरिट होती है। उस बूढ़ी औरत के पास जेम का एक टुकड़ा होता है। वो शिशु को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसे जेम के बाकी टुकड़े के बारे में नहीं बताएगी तो उसे एविल के पास छोड़ देगी। तभी राया वहाँ आ जाती है और उससे वो जेम छीन लेती है और शिशु को वहाँ से लेकर बोट पर आ जाती है। अगला सीन नमारी का होता है। वो वापस अपने लैंड आ जाती है। वो जानती थी कि राया आगे कहाँ जाएगी, इसलिए वो अपनी रानी वहाँ से मिलती है और सेना लेने को कहती है ताकि वो राया से सारे जेम्स छीन सके। रानी मान जाती है। इधर राया फॉरेस्ट के कबीले तक पहुंच जाती है। वहाँ उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। वहाँ का सरदार टोंग उन्हें कहता है कि तुम लोग जेम को क्यों चुराने आए हो। तभी वहाँ राया के दोस्त आ जाते हैं। वो सरदार को बांध देते हैं और राया और शिशु को छुड़ा लेते हैं। तभी वहाँ नमारी की आवाज आती है जो कि दरवाजे पर अपने लोगों के साथ खड़ी होती है। वो कहती है कि वो राया को ढूंढ रही है ताकि उससे लड़ सके। यही राया को पता चलता है कि वहाँ सिर्फ सरदार बचा है। उसके सारे लोग पत्थर में बदल गए थे क्योंकि काफी टाइम पहले एविल्स ने उन पर हमला किया था। राया उस सरदार से हेल्प मांगती है तो सरदार उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब राया नमारी से लड़ने जाती है। राया नमारी को उकसाती है ताकि वो उससे अकेले लड़े। वो दोनों लड़ने लग जाती हैं। नमारी राया पर भारी पड़ती है। ये सब शिशु से नहीं देखा जाता। वो ड्रैगन बनकर वहाँ धुआं फैला देती है। नमारी के लोग ड्रैगन को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन नमारी वहीं खड़ी रहती है। शिशु और बाकी सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बोट पर जब सबको पता चलता है कि शिशु एक ड्रैगन है और वो दोनों धरती को पहले जैसा करना चाहते हैं, तो वो लोग कहते हैं वो सब भी इस काम में उनकी मदद करेंगे। अब वो लोग जेम के उस लास्ट टुकड़े के लिए निकल पड़ते हैं जो कि नमारी की रानी माँ के पास था। अब बोट पर सभी उस जेम के टुकड़े को पाने के लिए अपना अपना प्लान बताते हैं। बोन कहता है कि हमें उन पर हमला करना चाहिए और उनसे उनका जेम छीन लेना चाहिए। राया उसके प्लान को नकार देती है। फिर शिशु उन्हें कहती है कि वो लोग उन्हें गिफ्ट देकर उनसे सुलह करके उनसे वो टुकड़ा ले लेंगे। राया शिशु को भी मना कर देती है तो शिशु राया को एक जगह ले जाती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर जेम मूवी के शुरुआत में रखा होता है। शिशु राया को वहाँ लगे उसके बहन और भाइयों के स्टैचूज दिखाती है और कहती है कि उस दिन मेरे बहन भाइयों ने मुझ पर ट्रस्ट किया था कि मैं डेविल्स को हरा सकती हूँ। अगर वो उस दिन ऐसा नहीं करते तो मैं भी पत्थर बन जाती है। राया मान जाती है कि वो लोग उसका तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब सीन नमारी पर शिफ्ट होते हैं। नमारी अपनी रानी माँ को ड्रैगन के बारे में बताती है और कहती है कि ये सब पहले जैसा हो सकता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ संभाल लेगी और राया से वो ड्रैगन और जेम दोनों छीन लेगी। इधर राया छोटी बच्ची और बंदरों के हाथों एक चिट्ठी और ड्रैगन पेंडेंट नमारी के तक पहुंचाती है। इसमें राया नमारी से मिलने के लिए कहती है। आगे नमारी राया से मिलने आती है। नमारी के पास वो जेम का टुकड़ा होता है। राया अपने बैग से बाकी टुकड़े निकालती है तो नमारी धनुष तीर से हमला करने को तैयार हो जाती है और उसे वो सारे टुकड़े देने को कहती है। राया उसे ये सब करने से मना करती है। शिशु नमारी के पास धीरे धीरे आने लगती है। वो उसे शांत करना चाहती थी, लेकिन नमारी से गलती से वो तीर छूट जाता है जो सीधे शिशु को लगता है। तीर लगने की वजह से शिशु पानी में गिर जाती है। शिशु एक पानी की ड्रैगन थी। शिशु के मरने से वहाँ पानी खत्म हो जाता है और एविल्स उस लैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर राया को बहुत गुस्सा आता है। वो नमारी के महल में उस पर हमला करने जाती है। वहाँ पर नमारी की मोम भी पत्थर बन गई थी। अब राया और नमारी में फाइट होती है। राया नमारी को हरा देती है। राया नमारी को मार सकती थी, लेकिन वो उसे छोड़कर बाहर लोगों की मदद करने चली जाती है। उसके साथ ही एक टुकड़ा लेकर एविल्स को रोकने की कोशिश करते हैं। नमारी भी वहां कर एविल्स को रोकने की कोशिश करते हैं। राया देखती है कि सभी लोग अलग अलग टुकड़ा लेकर एविल्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर ट्रस्ट करके उन टुकड़ों को मिला नहीं रहा, जिससे एक साथ एविल्स खत्म हो जाएंगे। तो राया अपने साथियों को कहते हैं कि उन्हें नमारी पर भरोसा करना होगा और वो टुकड़ा नमारी को देने होंगे। राया सबसे पहले वो टुकड़ा नमारी को दे देती है और एविल्स उसे पत्थर बना देते हैं। अब बाकी भी अपने टुकड़े नमारी को दे देते हैं और वो सब भी पत्थर बन जाते हैं। नमारी उन टुकड़ों को जोड़कर रख देती है, लेकिन उसकी चमक खत्म हो जाती है। अब एविल्स उसे भी एक पत्थर में बदल देते हैं। कुछ देर बाद वो स्टोन चमकने लगता है और उससे एक पावर निकलती है जिससे सभी एविल्स खत्म हो जाते हैं और सभी लोग यहाँ तक कि ड्रैगन भी वापस पहले जैसे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर ट्रस्ट किया था। वो सभी ड्रैगन मिलकर शिशु को जिंदा कर देते हैं। सभी लोग अपने अपने घर वालों से मिलते हैं। राया भी वापस अपने कबीले में आ जाती है। वो अपने पापा से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। लास्ट में सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।